कितने कुछ विकास का नाम बताया जो समाज तक पहुंचे हो, जो बीजेपी सरकार को पुनः लाना चाहिए? आप चाह रही हैं घर घर 5-5 किलो गल्ला, बिजली, हाँ। गली गली रोड, इंटरलॉकिंग खड़ंजा, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। गली गली में बिजली जल रही है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। 1992 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने अयोध्या में गोली चलवा दिया था। ये भारतीय जनता पार्टी के देन है कि राम मंदिर बन गया। कितनी बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी। एक लेकिन एक प्रश्न ये भी आता है कि महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है। कोई महंगाई नहीं है, ये समाजवादी वाले खाली अफवाह फैला रहे हैं। कोई महंगाई नहीं है। आज के 10 साल पहले जैसे कि 2012-13 में गेहूँ 900 रुपए 1000 रुपए प्रति क्विंटल था, और उसके बाद आज के डेट में 23 रुपए प्रति क्विंटल गेहूँ। तो कौन सी महंगाई है? किसानों के लिए कौन सी महंगाई है, आप बताइए। रोजगार मिल पाया है युवाओं के? आप युवा है, जो युवाओं की बात करें तो बोलते हैं युवा सड़कों पर। अगर हमारे अंदर टैलेंट होगा तो हमको खुद ही रोजगार मिलेगा। हमारे अंदर टैलेंट होगा, हम उस योग होंगे तो हमको रोजगार मिलेगा। 2015-16 में, मतलब 15 में अखिलेश की सरकार में भर्ती आई, डायरेक्ट भर्रम नकल होता था। शुद्ध देहाती भाषा में बताएं आपको। मुलायम सिंह की सरकार में यादव के भर्ती हुए, एक मिनट सुनिए। सपा की सरकार थे, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। यादव मैनपुरी में टोटल 40,000 यादव के भर्ती, एक भी हिंदू वही की भर्ती हुई थे। बताइए आप। आपने 2 मौका दे दिया, तीसरी बार नई सरकार है। हम ये जानते हैं सीधी सी बात, ये कि हमने अपनी अयोध्या ले ली, अब मथुरा और काशी बाकी है। ठीक है, मथुरा और काशी, और तीसरा बहराइच में जो सैयद सलार मसूद गाजी है वो भी बाकी है। वो भी बाकी है, वो भी लेना हमको। जो सूर्य कुंड था बलार कृषि का सूर्य कुंड है, उसको भी लेना है हमको। इसीलिए बीजेपी सरकार लाना है। हम क्या करने रैली में इतनी कड़क आए हैं? देख रहे हैं कि ये जो भगवा रंग दिखाई दे रहा है, कहते हैं किसी शायर ने कहा है कि आकाश में लहराता ये भगवा रंग न होता तो हम भी नमाज पढ़ते यदि संग न होता। हम संगठन के लिए आए हैं, हम देश बचाने के लिए वोट देने आए हैं कि हम हमारा एक वोट हमारे यहाँ से जो सांसद चुनकर जाएगा प्रधानमंत्री बनाएगा, इसलिए हम आए हैं। इसलिए आप आए। लेकिन विपक्ष का कहना है मोदी हराओ देश बचाओ। देश तो वो खुद बेच रहे हैं, इससे पहले तो बेच चुके हो। अब इस समय देश जो बचाने के लिए है, अब देश लाइन पर आया है। अगर इस बार भी सरकार बनी तो फिर देश का विकास दिखाई देगा। यहाँ क्या करने यहाँ पर आए हो? यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्थन के लिए आए। क्यों प्रधानमंत्री दोबारा बनवाना है? देश बदल रहा है, पूरी दुनिया बदल रही है, आप देख नहीं रहे हैं। इसीलिए क्या बदल गया देश में कुछ? क्योंकि देश तो ये बात हो रही है, मतलब विपक्ष का कहना है देश बर्बाद हो रहा है, धर्म लोकतंत्र समाप्त हो रहा है देश का। 2012 में माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यक मुसलमानों का अधिकार है। तो क्या हिंदुस्तान धार्मिक आधार पर अगर पाकिस्तान बना था तो हिंदुस्तान में हिंदुओं को रहने का अधिकार नहीं है? बताइए, पाकिस्तान धार्मिक देश है कि नहीं है? हाँ है। वहाँ पर लोकतंत्र कैसा है? धार्मिक लोकतंत्र है। धर्म को ऊपर शीर्ष पर रखा गया है। तो जब देश का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान मुसलमानों को दे दिया गया, तो फिर हिंदुस्तान में हिंदुओं को क्यों नहीं रहने दिया जा रहा? तो भगा कौन रहा है यहाँ से? अच्छा, जिस देश का प्रधानमंत्री ये बोलता हो कि इस देश के संसाधन पर अल्पसंख्यकों का सिर्फ अधिकार है, नहीं देखो, उस देश में हिंदू आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मनमोहन सिंह जी का ये कहना था कि देश के संसाधनों पर प्रथम अधिकार अल्पसंख्यक, गरीब, बिछड़े सबका अधिकार है, ना कि उन्होंने ये बोला था अल्पसंख्यक। मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं एज ए पत्रकार जो चीज स्टेटमेंट आप गूगल कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, आपने कहीं से सुना होगा। मैं अगर पत्रकार हूँ, अगर बोल रहा हूँ तो हवा में कोई बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने ये बोला था कि भारत की संसाधनों पे भारत के गरीब, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का सबसे पहले अधिकार है, ना कि ये बोला गया था। हाँ, आपकी बात सही है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू में होना चाहिए। अब महंगाई और बेरोजगारी दो बड़े मुद्दे चरम पे है। 2014 में पेट्रोल का दाम क्या था? 2014 में पेट्रोल का दाम क्या था? 80 रुपए लीटर था, आज 95 रुपए लीटर है। 100 रुपए उस समय मजदूरी थी, आज 350 रुपए पे मजदूर नहीं मिल रहा है। कह रहे हैं बेरोजगारी है। आदमी का क्या हो गया? सब खत्म हो गया। कोरोना आदमी तो बढ़ता चला गया, बढ़ता गया, तो मजदूर क्यों नहीं मिल रहे हैं? तो पैसा नहीं देंगे तो 100 पैसा
तब 100 रुपए पे आदमी मिल रहा था, 400 पे आदमी नहीं मिल रहा। आदमी क्या नहीं है? मिल रहा है। बेरोजगार कहते हैं, घूम रहे हैं सब। भाई हमारा गेहूं अभी लगा हुआ है काटने के लिए, आदमी नहीं मिल रहा है। अच्छा, अब बताइए कहाँ से बेरोजगारी है? कौन कह रहा है? अब बताइए, हम हाई स्कूल पास ना हो, कक्षा 8 पास होके कह दें कि हमको आप बना दीजिए यहाँ वीडियो, कैसे बना देंगे? हम क्या डेवलपमेंट करेंगे अपने ब्लॉक में? बताइए। उसकी क्षमता होगी तब जो बनेगा। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस हिसाब से हर वर्ष जो पेपर लीक हो रहे हैं, जैसे यूपीपी का पेपर हो, इवन अभी अगर बात किया जाए नीट के एग्जाम के पेपर लीक, तो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य पे अंधेरा नहीं छा रहा? आपको लगता है? बात यह है, सरकार ईमानदार है। सरकार चोरी को चोरी कह रही है, पेपर लीक है तो उसको लीक मान रही है। अच्छा, बगल में बिहार में पेपर होता है, पूरे पेपर लीक हो गए। किसी ने न्यूज पे 2-4 दिन चला, उसके बाद मामला बराबर कर दिया, बराबर हो गया। तो सरकार अगर ईमानदार होगी तो चोरी होगी, उसको चोरी कहेगी। अच्छा, तो अगर सरकार बेईमान होगी तो चोरी को भी दबा लेगी, चोरी को भी दबा दे। इस क्षेत्र का विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ? नहीं, विकास हुआ है, लेकिन कई जो है योजनाएं हैं, उससे मैं सहमत हूँ नहीं। कुछ योजनाएं जो बताओ सहमत न हो। जैसे जो ये 70 साल वाला रखा है, आयुष्मान वाला, तो जो है सीनियर सिटीजन 60 साल का हो जाता है, उसके बाद 70 साल हो जाए, ये 10 साल में आदमी मर जाए। सही बात। और ये पेपर जो लीक हो रहा है, बच्चों के ऊपर जो भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो कुछ परेशानियां हैं। तो क्या लगता है परिवर्तन में सही हो सकती है? सरकार परिवर्तन होना चाहिए कि यही सताना चाहिए? नहीं, जैसे सरकार परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन इनको जो इनको जो अपने में जो है और अच्छे से डेवलप करना चाहिए। ये बात आपने सही बोली, जो गलतियां उनका सुधार होना, और बाकी कार्य अच्छे चल रहे हैं। बाकी तो सब ठीक है, लेकिन कुछ अंदर जो है हल्की फुल्की गड़बड़ी है। हल्की फुल्की गड़बड़ी। राहुल गांधी जी न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं युवाओं के साथ न्याय दिलवाएंगे, हमारी सरकार बनवाओ। 1 लाख युवा किसानों, मतलब 1 लाख रुपया हर युवा को देंगे हर साल। 30 लाख नौकरियां निकलेंगी, 25 लाख तक दवा फ्री होगी, 8,000 रुपया महिलाओं का मिलेगा। उससे कुछ संभावना हो? नहीं, ऐसा है। वो जैसे कहना दूसरी बात है, करना दूसरी बात है। जैसे मोदी जी ने कहा कि 6,000 देंगे, दे दिया बात है। उन्होंने कहा 72,000 देंगे, अभी तक नहीं दे पाए। जहाँ उनकी सरकार थी वहाँ उनको करना चाहिए था ना, वहाँ नहीं किए। जुमलेबाजी लगती है क्या? और क्या, ऐसा है वो जो ठीक ढंग से मोटिवेट नहीं कर पाते, मोटिवेट नहीं कर पाते, जनता को फंस रही है। अच्छा जी, तो इस बार फिर मोदी जी आएंगे? हाँ, मोदी जी तो आएंगे। मोदी जी आएंगे। और यहाँ जो आनंद भैया चुनाव लड़ रहे हैं, ये जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे? हाँ, ये श्योर।